आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके रूल के बारे में, फिर बात करेंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है और स्पोकन इंग्लिश में इसका कैसे यूज़ होता है। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। किसी के द्वारा बोले गए सेम वर्ड। वी रिपीट द सेम सेंटेंस। कोई भी वर्ड्स में चेंज नहीं होता। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सैड प्लस इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो एग्जैक्ट वर्ड उसने कहे हैं। एग्जाम्पल, ही सेड आई एम टायर्ड, शी सेड आई लाइक कॉफ़ी। मतलब ये डायरेक्ट हो गया। अगर हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसके सेम वर्ड को हम रिपीट करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि ही सेड, उसने कहा था मैं थका हुआ हूँ, उसने कहा था वो कॉफ़ी पसंद करती है। अब हम इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं उसका भी देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच व्हेन टेलिंग स्टोरीज। जब हम कोई बात बता रहे होते हैं, कोई स्टोरी बता रहे होते हैं। रिपीट समवंस वर्ड, किसी के द्वारा बोले गए वर्ड्स को जब हम रिपीट करते हैं तो उस टाइम ये काम आती है। और स्पीकिंग इनफॉर्मली, ये इनफॉर्मली में यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, माई बॉस सैड फिनिश दिस वर्क टुडे। मेरे बॉस ने कहा इस काम को आज ख़त्म करो। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है रिपोर्टिंग समवंस वर्ड। किसी के वर्ड को रिपोर्ट करना कि उसने ऐसा कहा था। नो कोटेशन मार्क, मतलब इसमें कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं होगा। सेंटेंस इज चेंज्ड। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस सैड या फिर टोल्ड प्लस दैट प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल, he said that he was tired, she said that she liked coffee। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं? एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, कोटेशन मार्क होती है, इनफॉर्मल होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज वर्ड्स, नो कोटेशन मार्क्स, फॉर्मल होता है ये। अब देखते हैं जो चेंज के जो रूल हैं वो कहाँ कहाँ पे इसका चेंज होता है वो बताते हैं। प्रेजेंट का डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट है उसका इनडायरेक्ट में पास्ट हो जाएगा। जैसे इज आर एम का वॉज वर हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कुड, और हैज़ हैव का हो जाएगा हैड। हम देखते हैं कि चेंज में जो एग्जांपल है वो क्या होता है। डायरेक्ट का हो गया ही सेड आई एम बिजी। इनडायरेक्ट हो गया ही सेड दैट ही वॉज बिजी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आई एम बिजी है इसका हो गया ही वॉज बिजी, एम का हो गया वॉज और बिजी का हो गया बिजी। अब देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब देखते हैं आई का यहाँ पर ही शी हो गया, माई का हर हिज हो जाएगा, वी का हो जाएगा दे और मी का हो जाएगा हिम और हर। तो हम चेक करते हैं इसको। प्रोनाउन चेंज एग्जाम्पल, डायरेक्ट हो गया शी सेड आई लव माई जॉब। इनडायरेक्ट हो गया शी सेड दैट शी लव्ड हर जॉब। मतलब यहाँ पर शी सेड, उसने कहा था वो अपनी जॉब से प्यार करती है। मतलब यहाँ पर आई आ गया क्योंकि हमने उसके कहने के वर्ड्स में हमने सीधे सीधे बोला था। लेकिन अब हम इनडायरेक्ट ऐसे बोलेंगे शी सेड दैट शी लव्ड हर जॉब। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया है, प्रोनाउन चेंज हो गया। मतलब रूल 3 हो गया चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स। टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, नाउ का हो जाएगा देन, हेयर का हो जाएगा देयर। अब देखते हैं टाइम वर्ड एग्जाम्पल की। डायरेक्ट हो गया ही सेड आई विल कम टुमारो। इनडायरेक्ट हो गया ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। देखो यहाँ पर टाइम चेंज हो गया है, टुमारो का हो गया, नेक्स्ट डे हो गया है जो हमने बात की थी। वो स्पोकन इंग्लिश में चेक करते हैं। डायरेक्ट हो गया ही सेड आई एम नॉट कमिंग। इनडायरेक्ट हो गया ही सेड दैट ही वॉज नॉट कमिंग। यहाँ पर देखो टेंस चेंज हो गया, वॉज का हो गया, एम का हो गया वॉज, आई का हो गया ही। देख सकते हैं आप ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। ऑफिस इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं। मैनेजर सेड सबमिट द रिपोर्ट। इनडायरेक्ट हो गया मैनेजर टोल्ड अस टू सबमिट द रिपोर्ट। कॉमन मिस्टेक जो होती हैं, ही सेड दैट आई एम बिजी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है।
इसलिए यहाँ पर दैट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ही सेड दैट ही वॉज बिजी। शी सेड मी, ये गलत है, शी टोल्ड मी। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, अब ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ही सेड आई एम हंग्री, शी सेड आई विल कॉल यू। आप इसको चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फाइनल समरी है, डायरेक्ट स्पीच is equal to exact words, indirect speech reported words, tense, pronouns and time change, very useful in spoken English। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर रूल पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।